जय श्री राम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म है। बाकी सब धर्मों, संप्रदाय या जो भी कहो की उत्पत्ति सनातन धर्म से ही हुई है। हिंदू धर्म या सनातन धर्म किसी एक व्यक्ति का बनाया हुआ संप्रदाय नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु अपनाई जाने वाली जीवन पद्धति है। परंतु कुछ अराजक तत्व अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सनातन धर्म में होने वाली क्रियाकलापों को रूढ़िवादिता या पाखंड का नाम दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में सनातन धर्म में मान्य कुछ क्रिया विधियों का वैज्ञानिक कारण हम बताएंगे। आपने देखा होगा कि हिंदुओं में सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हुए नमस्कार करने की परंपरा है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि लोटे से जब हम सिर के ऊपर से जल डालते हैं तो पानी के बीच से आने वाली सूर्य की किरणें जब आँखों तक पहुँचती हैं तब हमारी आँखों की रोशनी की वृद्धि होती है। आपने बहुत से पुरुषों और महिलाओं को तिलक लगाते हुए देखा होगा। मुझे भी जब तिलक लगाए कुछ लोग देखते हैं तो व्यंग भी करते हैं, तो कुछ मूर्ख लोग मजाक भी उड़ाते हैं। इसका कारण उनकी अज्ञानता है। उन्हें नहीं पता होता कि तिलक लगाने के पीछे भी वैज्ञानिक कारण होता है। एक तो कुमकुम, चंदन, रोली, हल्दी जिसका भी तिलक लगाया जाता है वो एंटीबैक्टीरियल होती है। दूसरे जहाँ तिलक लगाया जाता है वहाँ आज्ञा चक्र होता है। आँखों के बीच में माथे तक एक नस जाती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठे या उंगली से प्रेशर पड़ता है तब चेहरे की त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह से रक्त पहुंचता है। आपने देखा होगा कि मंदिरों में घंटा लगा हुआ होता है और घरों में भी जब पूजा करते हैं या आरती करते हैं तो घंटी बजाई जाती है। तो मंदिर में घंटा लगाने का कारण ये होता है कि जब भी मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है तो दरवाजे पर जो घंटा टंगा होता है उसे बजाकर अंदर जाना होता है। और जब हम मंदिर में प्रवेश करते समय घंटे को या घंटी को बजाते हैं तो घंटा बजाने से निकलने वाली आवाज़ से 7 सेकंड तक गूंज बनी रहती है, जो शरीर के 7 हीलिंग सेंटर्स को सक्रिय कर देती है। अच्छा, आपने देखा होगा कि आरती के बाद जब हम उसकी आरती लेते हैं तो दीपक के चारों तरफ हाथ घुमाकर उसको अपनी आँखों पर लगाते हैं। इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। दीपक के ऊपर हाथ घुमाने का वैज्ञानिक कारण ये है कि आरती के बाद सभी लोग दिए या कपूर के ऊपर हाथ रखते हैं और उसके बाद सिर से लगाते हैं और आँखों को स्पर्श करते हैं। ऐसा करने से हल्के गर्म हाथों से दृष्टि इंद्रिय सक्रिय हो जाती है और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, कोई भी हिंदू मंदिर हो, बड़ा छोटा या घर का, तो वहाँ पर हम नंगे पैर ही प्रवेश करते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि मंदिर के फर्शों का निर्माण पुराने समय से अब तक इस प्रकार किया जाता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक तरंगों का सबसे बड़ा स्रोत होती हैं। जब हम इन पर नंगे पैर चलते हैं तो अधिकतम ऊर्जा पैरों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए हमें मंदिर में जो है नंगे पैर ही प्रवेश करना होता है और जूते चप्पलों को हम बाहर उतार देते हैं। और ये नियम सभी हिंदू धर्म के जितने भी हिंदू मंदिर होते हैं उन पर लागू होता है। जब आप मंदिर जाते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पर मंदिर की परिक्रमा करनी होती है। मुख्य मंदिर में दर्शन करने के बाद, पूजा करने के बाद पूरे मंदिर की परिक्रमा की जाती है। इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। ये परिक्रमा जो की जाती है ये 8 से 9 बार करनी होती है और जब मंदिर में परिक्रमा की जाती है तो सारी सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर जाती है और मन को शांति मिलती है। यहाँ हम एक बात बता दें आपको, जो शिव जी की परिक्रमा होती है वो आधी ही की जाती है। इसका भी एक मुख्य कारण है, वो ये है कि शिव जी स्वयं ऊर्जा का भंडार होते हैं और उन पे जो जल की धारा चढ़ाई जाती है उसको हम लांघ नहीं सकते, इसलिए शिव जी की परिक्रमा आधी ही की जाती है। सनातन धर्म में जब भी किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते की जाती है। इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है।
जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है, एक्यूप्रेशर के कारण उनका सीधा असर हमारी आँखों, कानों और दिमाग पर होता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद कर सकें। दूसरा एक कारण यह भी है कि हाथ मिलाने की बजाय, जैसा कि पश्चिमी सभ्यता में मिलाया जाता है, हाथ मिलाने की बजाय हम सामने वाले को नमस्ते करते हैं, तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु आप तक नहीं पहुंच सकते और सामने वाले को स्वाइन फ्लू, कोरोना या कोई अन्य वायरस भी है तो वो आप तक नहीं पहुंचता। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में ऋषि मुनि सिर पर चुटिया रखा करते थे। गुरुकुलों में तो आज भी रखी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में कभी भी सिर का पूरा मुंडन नहीं कराया जाता, एक छोटी सी चोटी अवश्य छोड़ी जाती है, जिसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। कहा जाता है कि जिस जगह पर चुटिया रखी जाती है उस जगह पर दिमाग की सारी नसें आकर मिलती हैं। इससे दिमाग स्थिर रहता है और इंसान को क्रोध नहीं आता, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। सनातन धर्म में तुलसी का सबसे ज़्यादा महत्व है। हर घर में तुलसी मिलेगी। तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है, सुख शांति बनी रहती है। तुलसी की पूजा के पीछे एक मुख्य कारण यह भी है कि इससे लोगों की श्रद्धा इस पौधे में बनी रहती है और इसको अपने घर में ज़रूर लगाते हैं। तुलसी इम्यूनी सिस्टम को मजबूत करती है, लिहाजा अगर हर घर में पेड़ होगा तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी होगा और उससे बीमारियां भी दूर होती हैं। जिस घर में नेगेटिव एनर्जी होती है वहाँ तुलसी स्वतः ही सूख जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि पीपल की पूजा करने से भूत प्रेत दूर भागते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और उसे काटे नहीं। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रवाहित करता है और एक सनातन धर्म ही है जिसमें पेड़ पौधों की पूजा करने के लिए बताया गया है, ताकि लोग इनकी उपयोगिता को समझें, इनका संरक्षण करें और इनको ना काटें। सनातन धर्म में कान छिदवाने की परंपरा है। भारत में लगभग सभी धर्मों में कान छिदवाने की परंपरा है। इसका भी वैज्ञानिक कारण है। दर्शन शास्त्री बताते हैं कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टरों का मानना है कि इससे बोली अच्छी होती है और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित रहता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार ज़मीन पर बैठकर भोजन करना अच्छी बात होती है। आजकल तो पश्चिमी सभ्यता के अनुसार सभी लोग स्टैंडिंग खाना करते हैं, लेकिन पहले तो जब भी होता था, शादी हो या ब्याह हो या कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें नीचे बिठाकर पंगत बनाकर और पत्तले देकर ही भोजन कराया जाता था। और इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण था। पालथी मारकर बैठना एक प्रकार का योग आसन है और इस पोजीशन में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त अगर दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया अच्छी होती है। इस पोजीशन में बैठते ही खुद ब खुद दिमाग से एक सिग्नल पेट तक जाता है कि वह भोजन के लिए तैयार हो जाए। जब भी कोई धार्मिक या पारिवारिक अनुष्ठान होता है तो भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से होता है। इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व एवं अम्ल सक्रिय हो जाते हैं। इससे पाचन तंत्र ठीक तरह से संचालित होता है। अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है और इससे पेट में अम्ल नहीं बनता है, अर्थात एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। हिंदू धर्म में एक गोत्र में शादी नहीं की जाती है। एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने कहा कि जेनेटिक बीमारी ना हो इसका एक ही इलाज है और वो है सेपरेशन ऑफ जीन्स, मतलब अपने नज़दीकी रिश्तेदारों में विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि नज़दीकी रिश्तेदारों में जीन्स सेपरेट नहीं हो पाता है और जीन्स लिंकेज्ड बीमारियां जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और एल्बिनिज्म होने की 100% चांसेस होते हैं। आखिर हिंदू धर्म में हजारों साल पहले जीन्स और डीएनए के बारे में कैसे लिखा गया है, जो विज्ञान पे आधारित है। हिंदुत्व में कुल 7 गोत्र होते हैं और एक गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते हैं ताकि जीन्स सेपरेट रहे, और ये बात हमारे सनातन धर्म में काफ़ी पहले बता दी गई थी।
विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है और वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। जिन गणनाओं को करने में नासा वर्षों लगा देता है, वो हमारे यहाँ के 10 रुपये के पंचांग में एडवांस में लिखी होती हैं। तो बचकर रहिए गद्दारों, वामपंथियों और अराजक तत्वों से और गर्व कीजिए अपने सनातनी होने पर। और अंत में वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखें। थैंक यू।